नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आज के एक महत्वपूर्ण सेशन पर चर्चा करने के लिए। सेशन के अंदर चर्चा हो रही है कि रूस के द्वारा हाल ही में यूक्रेन के ऊपर एक अपना सबसे बेहतरीन हथियार छोड़ दिया गया है। ये बेहतरीन हथियार इस मायने में है क्योंकि अभी तक दुनिया में इसका कोई भी विकल्प उपलब्ध नहीं है। ना केवल विकल्प अपितु और दुनिया की कोई भी ताकत इसे डिटेक्ट नहीं कर सकती। एक ऐसे मिसाइल इसके द्वारा छोड़ी गई है और उसका नाम किंजल मिसाइल रखा गया है। आज के सेशन में जानेंगे कितना खास है ये आपके लिए और कितना महत्वपूर्ण तरीके से इस सेशन को आपको जान लेना चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जानना शुरू करते हैं किंजल मिसाइल सिस्टम के बारे में। सबसे पहली और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ साझा करूं, लेकिन उससे पहले मैं ये चेक तो कर लूं कि आप मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि सेशन लाइव हो रहा है। मैं एक बार के लिए इसे देख लेता हूँ। इस सेशन को आपको जान लेना चाहिए। चलिए, परफेक्ट है, चल रहा है। ठीक है, एक मिनट के लिए रुकिए। हाँ जी, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय पर रूस और यूक्रेन के बीच का जो संकट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार से हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि यूक्रेन का युद्ध जल्दी समाप्त हो जाएगा, ऐसी कोई भी चीज़ निकल करके तो नहीं आई। जब चूंकि ये निकल कर नहीं आई, तो अब यूक्रेन के लिए या फिर एक तरह से समझिए रशिया के लिए ये अब एक चैलेंज बन चुका है कि किस प्रकार से इस युद्ध को अपनी अंतिम परिणति तक ले जाया जाए। इसी वजह से आज की यह न्यूज़ आपके लिए बहुत मायने रखती है, जिसमें रशिया के द्वारा अपनी सबसे एडवांस प्रकृति की मिसाइल जो है वो लॉन्च की गई है। किसके ऊपर? यूक्रेन के ऊपर लॉन्च की गई है। रशिया सेज इट हैज़ हाइपरसोनिक मिसाइल यूक्रेन फॉर फर्स्ट टाइम, और इस बात का कंफर्मेशन रूस ने खुद ही दे दिया है और कहा है कि हमने हाइपरसोनिक मिसाइल का उपयोग किया है यूक्रेन के ऊपर। और किस चीज़ के लिए किया है ये भी मैं आपको बता दूं कि इसके द्वारा जो आप यहां पर देख रहे हैं, इवानो करके जो स्थान आपको दिख रहा है, इवानो फ्रैंकियस्क करके ये स्थान है जहां पर इसके द्वारा, इस मिसाइल के द्वारा हमला किया गया है। ये काफ़ी भीतर की तरफ पड़ रहा है। जैसा कि आप सभी लोग अभी तक जानते हैं कि रूस ने यूक्रेन के उन सभी किनारों के ऊपर जो कि रशिया से या क्रीमिया से या बेलारूस से बॉर्डर शेयर करते हैं, उन लगभग सभी स्थानों के अंदर अपनी सेना को भेज दिया है। लेकिन अभी तक यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से की तरफ रशिया का कोई भी इतना बड़ा इंटरफेयर देखा नहीं गया था। विशेष रूप से इसके दक्षिण की तरफ और पश्चिम की तरफ कोई भी अभी तक इनपुट नहीं देखा गया था। लेकिन ये वो इवानो फ्रैंकियस्क करके जो स्थान है, यहाँ पर इसने हमला करके ये बता दिया है कि ये पूरा की पूरा क्षेत्र इसकी जद में है। और आप जानना चाहेंगे कि इस स्थान पर ही क्यों हमला हुआ, तो इसके पीछे का भी बड़ा कारण है, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। और वो कारण ये है क्योंकि इस समय पर यहाँ से दुनिया भर की जितनी भी प्रकार की मदद है वो मिल रही है। और दुनिया भर की जो मदद मिल रही है वो मदद मिल रही है यूक्रेन को दुनिया भर के देशों से। रोमानिया के बॉर्डर के नज़दीक इस जगह पर उम्मीद की जा रही है कि बड़ी मात्रा के अंदर दुनिया भर से आया हुआ गोला बारूद अंडरग्राउंड रखा हुआ था। उस अंडरग्राउंड रखे हुए गोला बारूद के ऊपर विस्फोट किया गया है। रशिया ने कहा है कि इसने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का उपयोग किया है, जो कि आवाज से 10 गुना तेजी से चलती है, जिसका उपयोग इसके द्वारा किया गया है। रोमानिया बॉर्डर से लगता हुआ जो यूक्रेन की सीमा है, वहां पर 100 किलोमीटर अंदर की तरफ इसके द्वारा यह ब्लास्ट किया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है आप सबके लिए जान लेना कि अभी तक जितने भी क्षेत्रों पर रूस के द्वारा अटैक हुआ है वो सभी या तो पूर्वी किनारे की तरफ है या पूर्वी यूक्रेन में उत्तर और दक्षिण की तरफ दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पहली बार इसके द्वारा हमला किया गया है। और ये इंपॉर्टेंट रूप से जान लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह सुपरसोनिक फाइटर जेट MiG-31 से डाला गया मिसाइल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसने उड़ान कहां से भरी, क्योंकि अगर आपको ये पता हो कि इसकी उड़ान के लिए जो जगह है वो बन सकती है या तो रशिया से चले या बेलारूस से चले या क्रीमिया से चले या ब्लैक सी से चले। ये जो मिग उड़ करके आया जिसने यहाँ पर अटैक किया है, ये मिग उड़ करके आया मेरे प्यारे साथियों कैलिनग्राड क्षेत्र से। आपको याद होगा ये पहले भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ से इसने उड़ान भरी है। यहाँ से मिग ने उड़ान भर के यूक्रेन के इस सीमा पर जाकर के अटैक किया है। यानी कि एक प्रकार से ये यहाँ से निकलते हुए बेलारूस के ऊपर से होते हुए अटैक करने के लिए मिग के द्वारा यह विमान के माध्यम से छोड़ा गया है। कैलिनग्राड वही रीजन है जहाँ से ये बाल्टिक कंट्रीज एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया के ऊपर कंट्रोल स्थापित करता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है और यहाँ से अब इस चीज़ की
पुष्टि और अच्छे से हो जाती है। इस मिसाइल सिस्टम का नाम किंजल एविएशन मिसाइल सिस्टम रखा गया है। ये इवानो फ्रेंकियस्क नामक जो जगह है यहाँ पर डेलियाटन गांव के ऊपर गोला बारूद के ऊपर अटैक करने में उपयोग में ली गई है। दुनिया की सबसे खास प्रकार की मिसाइल ये क्यों है? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है साथियों, क्योंकि यह 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकने वाली मिसाइल है। आप सोच सकते हैं कि इस मिसाइल का ना तो अभी तक कोई भी डिटेक्शन सिस्टम बना है। डिटेक्शन सिस्टम का मतलब यह हुआ कि दुनिया का कोई भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम इसे ट्रैक नहीं कर सकता। यानी कि अगर हम ये मानकर चलें कि जैसे अमेरिका के पास में जो बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल को पकड़ने के सिस्टम है, वो इसे डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। दूसरी बड़ी बात यह है कि यहां पर रूस ने अपनी जो सुप्रीमेसी है वो मिसाइल के क्षेत्र में सिद्ध कर दी है। कारण यह है क्योंकि अमेरिका के पास भी अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप नहीं हो पाई है। अमेरिका लगातार हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए प्रयासरत है। वर्ष 2018 में रशिया के द्वारा इसको बनाया गया था और MiG-31 से चला करके इसको ट्राई किया गया था। आप इसका लाइव टेस्टिंग देख सकते हैं। The Kinzhal missile is said to travel at 10 times the speed of sound and has a range of 2,000 kilometers. President Vladimir Putin, in his State of the Nation speech earlier this month, described the Kinzhal missile as an ideal weapon. Mr. Putin says it's part of a new stockpile of invincible weapons. He says the missile was developed as a response to the US withdrawal from the Anti-Ballistic Missile Treaty in 2002. The missile launch comes as Russia's president. आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह मिसाइल रशिया के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि वर्ष 2018 में जब पुतिन ने इसकी लॉन्चिंग की सूचना सुनाई तो इसको पब्लिकली आकर के सुनाया, और विशेष रूप से इसकी सूचना को सुनाने से पहले उन्होंने मौके की नजाकत देखी, क्योंकि वो चुनाव में उतरने वाले थे और चुनाव में उतरने से पूर्व पुतिन ने अपने देशवासियों को इस मिसाइल की सौगात दी और कहा कि हमने इनविंसिबल मिसाइल सिस्टम बना लिया है जिसका कोई भी तोड़ नहीं है। यानी कि रशियंस को यह विश्वास दिलाया गया कि पुतिन के नेतृत्व में रशिया के द्वारा बेहतरीन मिसाइल विकसित की गई है और उसका उपयोग भी उन्होंने करके दिखा दिया है। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि यूक्रेन के ऊपर जो युद्ध 2-3 दिन में खत्म हो जाना चाहिए था वो खत्म होता हुआ प्रतीत क्यों नहीं हो रहा है? इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है कि नाटो कंट्रीज और अमेरिका चोरी छुपे जो है वो एक प्रकार से यूक्रेन के पास असलाह भेज रहे हैं, लगातार अपने द्वारा वेपन्स और एंटी मिसाइल सिस्टम भेज रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जो इकट्ठा किया गया गोला बारूद है आज उसी को टारगेट बना दिया गया है। यह मिसाइल जिसका नाम किंजल मिसाइल है, इसका वास्तविकता में अर्थ जो है वो खंजर है। यह परमाणु बम को गिराने की भी क्षमता रखती है। 2000 किलोमीटर की दूरी तक यह मार कर सकती है और एयर डिफेंस और रडार सिस्टम की ये पकड़ में नहीं आती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा खास हो जाती है और ये न्यूक्लियर वेपन को भी ले जाने में सक्षम है। इसलिए यह विमान काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब एक प्रकार से आप ये समझिए कि ये वो मिसाइल है जिसका कि अमेरिका के पास तोड़ नहीं है। इससे ज़्यादा तो और क्या बोला जा सकता है, ठीक है ना। स्पेसिफिकेशन मैंने आप लोगों को बता ही दिए हैं, इसकी स्पीड की बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और निकल के आ रही है और वो ये है कि इसका उपयोग आज ही क्यों किया गया, यानी इतने दिन से किस चीज़ का इंतजार हो रहा था। देखिए, दो बातें निकल के आ रही हैं और वो ये है कि रशिया ने इन दिनों एक बहुत बड़ा सेटबैक फेस किया है और सेटबैक ये कि उनकी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन फेल हुई है। और कैलकुलेशन इस बात में फेल हुई है कि जितनी कैलकुलेशन के साथ वो चल रहे थे कि युद्ध को हम खत्म कर देंगे, वैसा नहीं हो पाया। और दूसरा, रूस को अपने कई बढ़िया रैंक के जो जनरल है ना उनको मतलब मरते हुए देखना पड़ा है, यानी कि उन्होंने एक तरह से उनसे हाथ धो दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल एंड्री मोर्दिवेच आपको इस समय दिखाई दे रहे हैं। ये एक प्रकार से समझिए कि 8वें इनके मिलिट्री कमांडर हैं जिनका कि यूक्रेन वॉर में शहीदी हो चुकी है, यानी कि रूस की तरफ से पार्टिसिपेट करने वाले कई जनरल रैंक के अधिकारी युद्ध में मारे जा चुके हैं। यानी कि कैजुअलिटीज़ की अगर हम बात करें तो रशिया को काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ अब हो रही हैं, क्योंकि यूक्रेन के ऊपर जो है यूक्रेन के साथ में मिलकर के प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं बहुत सारे देश। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कीव इंडिपेंडेंट की न्यूज़ है कि हाल ही में रशिया के जनरल जो है बड़ी रैंक का जो आदमी है जिसका नाम मोर्दिवेक है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, उसकी न्यूज़ मरने की आई थी, जिससे कि एक प्रकार से छटपटाहट में रशिया ने अपने द्वारा अटैक किया। अगर हम युद्ध के अपडेट आपसे साझा करें तो हाल ही में यूएन ने ओपनली डिनाई कर दिया है, जिसमें कि रशिया ने ये कहा गया है कि रशिया ने कहा कि यूक्रेन के द्वारा बायोलॉजिकल वेपन बना लिए गए हैं, इसको यूएन ने डिनाई कर दिया है। आपको मालूम होना चाहिए कि रशिया ने यूएन की पहली बार यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई ये कहते हुए कि यूक्रेन के द्वारा
बायोलॉजिकल वेपन्स का निर्माण किया जा रहा है। इस बात को डिनाई कर दिया गया है और ये कहा यूएन ने कि ऐसे कोई भी प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं। साथ में एक न्यूज़ और निकल के आ रही है कि वर्तमान में व्लादिमीर जेलेंस्की को दुनिया भर के लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इन्हें नोबेल पीस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया जाए। नोबेल पीस पुरस्कार के लिए इसलिए क्योंकि ये लगातार दुनिया भर से अपील करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर यदि मैं अभी तक के आपको और अपडेट दूं तो 19 मार्च तक का अपडेट कीव इंडिपेंडेंट के हिसाब से ये है कि रशिया अभी तक 14,500 के आसपास अपने ट्रूप्स को खो चुका है। ये थी सारी जानकारियां। उम्मीद है आप सभी को ये बातें समझ में आ रही हों। इसके साथ साथ कीव की जो एयर क्वालिटी है वो लगातार खराब होती जा रही है क्योंकि यहाँ पर ब्लास्ट्स के वजह से काफ़ी ज़्यादा असलहा हवा में फैल रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आपको ये जानकारी समझ में आई हो तो सेशन को जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा रेफरल कोड है अंकित10 जिसका यूज़ करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। 27 मार्च को हमारे द्वारा आप लोगों के लिए एक सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट रखा जा रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारे उन सभी मित्रों और साथियों को जिन्होंने हाल ही में यूपीएससी मेंस का एग्जाम क्वालिफाई किया है, यदि वे अनअकैडमी के साथ मिलकर के इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के द्वारा एक फ्री एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसमें बहुत ही शानदार प्रकार के आपके लिए वक्ता और इंटरव्यूअर बुलाए जा रहे हैं, जिसमें से बहुत सारे आईएएस अधिकारी, पूर्व आईएएस अधिकारी, टॉपर्स और एडुकेटर्स शामिल हैं। आप उनके साथ अपनी यूपीएससी इंटरव्यू की प्रिपरेशन को जांच सकते हैं। वहीं प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए अनअकैडमी पर बहुत ही कम दामों में इस समय टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, आप उसे भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी के साथ जुड़कर आइकॉनिक प्लान लेते हैं जिसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलती है तो 0% ईएमआई के साथ में आपको इंटरेस्ट रेट की ईएमआई के साथ में आपको चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं, जिसका अप्रूवल हम 2 घंटे के अंदर अंदर कर देते हैं बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के या फिर किसी भी इंटरेस्ट रेट के। आपको 0% इंटरेस्ट रेट के साथ कोर्सेज परचेज करने की सुविधा दी जाती है।